नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय सुनेंगे। 10वां अध्याय शुंभवध। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने भाई निशुंभ तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानिनी बनकर लड़ रही हो। शुंभ के उत्तर में देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे केवल अकेली ही समझ, तू अपनी आंखें खोल कर देख। ये सब मेरी ही विभूतियां है। अब ये सब मुझमें ही लय को प्राप्त हो रही है। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समग्र देवियां अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गई। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने कहा, मैं ही अपनी विभूतियों से अनेक रूप में वहां प्रकट हुई थी। अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली रहकर ही तेरे साथ युद्ध करूंगी। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। पन में समेट लिया कर, हाँ, तेरे साथ युद्ध करूंगी। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ सभी उपस्थित देवदानवों के समक्ष शुंभ और ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। देवी में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्यास्त्रों को उस दानव ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। इसके साथ कि उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द के उच्चारण से क्षणमात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस महादानव ने अपने बाण बरसा कर देवी को ढक दिया। प्रत्युत्तर में देवी ने भी उसके धनुष को भंग कर दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपना चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब वह असुर शतचंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस देदीप्यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व भी काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष तो हले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथ में भयंकर मुद्गर उठा लिया। उस मुद्गर को भी देवी अपने बाणों से काट दिया। शस्त्ररहित होकर वह दानव साहसपूर्वक मुक्का तान कर नवरात्र के 9 दिनों का पाठ देवी की ओर झपट पड़ा।
उस राक्षस ने मुष्टिका से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसके उत्तर में देवी ने उधर से एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभल कर वह पुनः उठा। उठते ही वह देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ चला। आकाश में निराधार स्थित होकर देवी के साथ शुंभ का मल्लयुद्ध होने लगा। उनके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घकाल तक युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को घुमाकर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके धावित होते ही देवी ने उसके वक्ष में त्रिशूलाघात करके उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंततो गत्वा वह दानव समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित पृथ्वी को प्रकंपित करता हुआ भूलुंठित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आह्लादित हो उठा। आकाश निर्मल भासित होने लगा। आकाश से उल्कापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थिर हो गए। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ एवं नदियां अपनी स्वाभाविक गति से प्रवहमान होने लगी। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादि गण मधुर कंठ से गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देवांगनाएं नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उनका तेज प्रतिभासित होने लगा। अग्निशाला की बूझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत पड़ गया।